कर्पूरगौरम करुणावतारम। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आज इस वीडियो में महाशिवरात्रि की घर पर सरल तरीके से संपूर्ण पूजा कैसे करें, इस वीडियो में जानकारी लेंगे, उपाय जानेंगे, संपूर्ण नियम, संकल्प विधि सहित हवन, 4 पहर की पूजा के नियम, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। इससे पहले ही मैंने पूरी सामग्री का वीडियो आप सभी को दिया है आई बटन में, और कमेंट्स में मैं आप सभी को उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आप सभी सामग्री एक बार दोबारा से देख लीजिए। अब मैंने एक पाटा बिछा लिया है जिसके ऊपर शिवलिंग को मैंने जो है आप देख पा रहे हैं, छोटा सा शिव परिवार है वह विराजमान कर लिया है, और साथ ही शिव भगवान की फोटो है। सबसे पहले किसी भी पूजा में शुद्धता का होना आवश्यक है, तो मैंने जल के छींटे स्वयं के ऊपर और जो भगवान शिव परिवार है उनके ऊपर जल के छींटे लेते हुए मुख शुद्धि कर ली है। इससे पहले आप सभी ने देखा कि मैंने आप सभी के सामने ही पहली वीडियो में बता दिया था कि कलश स्थापना आप चाहे तो श्रीफल का यहाँ पर कर सकते हैं, श्री कलश, नहीं तो आप सभी दीप कलश स्थापित कर सकते हैं। दीप कलश के लिए कलश में जल भर लेना होगा गंगा जल मिश्रित करके, एक हल्दी की गांठ, थोड़ा सा चावल, इसमें 1 रुपए का सिक्का और पुष्प और जो चीजें होती है, बस यही काफी है। 5 चीजें इसके अंदर डाल लेनी होती है। इसके ऊपर पूर्ण पात्र अर्थात एक चावल या गेहूं से भरा हुआ इस तरह से पूर्ण पात्र डाल रखा जाता है, और उसके ऊपर जो है आम के अशोक पत्ते रख दिए जाते हैं। उसके ऊपर दीप कलश के रूप में दीपक प्रज्वलित कर लिया जाता है। आज शनिवार भी है, प्रदोष का दिन है अर्थात महाशिवरात्रि के दिन, तो तिल्ली का तेल प्रयोग में लेंगे तो काफी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यह विशेष उपाय के रूप में है। अब आप सभी सबसे पहले किसी भी पूजा करने के लिए संकल्प लिया जाता है, तभी जो है पूजा पूर्ण मानी जाती है। थोड़ा सा अक्षत और एक पुष्प हाथ में लेते हुए आप सभी को संकल्प लेना है कि हे प्रभु, हे महादेव, हे माता गौरी, मैं आज आपकी, या तो आप 4 पहर की पूजा कर रहे हैं तो वह संकल्प ले, नहीं तो सामान्य पूजा का, आज मैं आपके व्रत का, आपके अभिषेक का नियम लेती हूँ। जो आप कर रहे हैं उसका संकल्प लेंगे, ठीक है। चावल को यहीं पर छोड़ देंगे। अब बारी आती है यह कार्य करने के बाद अभिषेक की। तो देखिए, शिवलिंग मैंने एक कांसे के बर्तन में विराजमान कर लिए हैं। तो सबसे पहले दूध, दही, घी, शक्कर से मिश्रित दूध मैंने ले लिया है। चाहे तो अलग अलग चीजों से अभिषेक कर सकते हैं। सबसे पहले दूध से जो मिश्रित पंचामृत है उससे अभिषेक करेंगे, उसके बाद जल से अभिषेक करेंगे, और दोबारा से जो है हम दूध महादेव को समर्पित करेंगे, अर्थात पंचामृत जो है समर्पित करने के बाद वापस जो है जल से, शुद्ध जल से महादेव को अभिषेक करा सकते हैं। जल का जो कलश है उसमें आप चाहे तो तिल मिश्रित कर सकते हैं, कमल गट्टे का पानी बना सकते हैं, या गंगा जल मिश्रित जल से महादेव का अभिषेक करा सकते हैं। संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ अभिषेक यह कहा जाता है। जितनी महत्वता आज के दिन अभिषेक की है, जलाभिषेक की है, उतनी अन्य चीजों की नहीं है, ठीक है। सामान्य सरल तरीके से इस तरह से आप पूजा करें। अब कलश स्थापना कर रहे हैं तो महादेव के दाहिने ओर इसे, जैसे मैंने स्क्रीन पर विराजमान कर रखा है, उस तरह से आप सभी को कलश को विराजमान कर लेना होगा। अब हमने जलाभिषेक और पंचामृत से महादेव का अभिषेक करने के बाद अब आप सभी को जो है सबसे पहले जो चंदन है आपके पास, मेरे घर पर रक्त चंदन, केसर चंदन, सभी चंदन मौजूद है, तो उनसे मैं महादेव का अभिषेक करूंगी। सबसे पहले गणेश जी महाराज को चंदन से तिलक निकालेंगे, सभी देवी देवताओं को तिलक लगाएंगे। महादेव का छोटा स्वरूप है तो उन्हें त्रिपुंड अर्थात 3 आड़ी रेखाएं बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और जो मूर्ति फोटो है उसमें भी थोड़ा सा तिलक, चंदन इत्यादि समर्पित कर देंगे। माता रानी को कुमकुम समर्पित करेंगे अर्थात रोली समर्पित करेंगे, और अन्य देवी देवताओं को अक्षत या चंदन इत्यादि समर्पित करेंगे। सबसे पहले प्रत्येक पूजा में दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तो मैंने आपने देखा कि दीपक प्रज्वलित कर लिया है। दीपक जो है हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है। तो दीप कलश की स्थापना या सामान्य दीपक, अगर आप कलश स्थापना नहीं करते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सामान्य यहाँ पर एक पानी का पात्र रखते हुए दीपक जो है प्रज्वलित कर लीजिए। सामान्य तौर पर कोई आवश्यक नहीं है कि दीप कलश स्थापित किया जाए, ठीक है। यह भी एक विशेष नियम है। अब बारी आती है, अभिषेक हो गया, चंदन इत्यादि समर्पित कर दिया, अब महादेव का हम श्रृंगार करेंगे। अब आप महादेव का अभिषेक जितनी आपकी इच्छा है, कई लोग गन्ने के रस से करते हैं, कई लोग अन्य चीजों से करते हैं, परंतु सबसे ज्यादा जो महादेव प्रसन्न होते हैं वह भस्म के श्रृंगार से, भस्म चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। भस्म कैसे बनाएं इसका वीडियो भी पहले ही चैनल पर मैंने दिया है। तो महादेव को आप पूर्ण रूप से भस्म से श्रृंगार कराएं। इसके बाद श्रृंगार में महादेव के लिए
रुद्राक्ष की माला अगर आपके पास हो या सामान्य रुद्राक्ष हो तो वह भी महादेव को समर्पित कर सकते हैं। आप माला जाप के अलावा एक माला जाप के लिए अलग से रुद्राक्ष रखिएगा। महादेव के श्रृंगार के लिए मेरे घर पर एक अलग से रुद्राक्ष है, तो वह मैंने महादेव को पूर्ण रूप से आज के दिन विराजमान उनका श्रृंगार कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है, या तो आप सफेद फूल ले लीजिए। अब संख्या इसमें निर्धारित नहीं है। देखिए, भगवान भाव के भूखे हैं, आपको जो मिल पाए अपनी क्षमता अनुसार आप वह ले सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि आप न प्रबंध कर पाए तो मन में इस तरह की शंका आए कि अब यह कैसे होगा, क्या होगा। मैं हमेशा ही कहती हूँ, महादेव सिर्फ हमारे भाव के भूखे हैं। वह हमारा भाव देखते हैं, हमारा निर्मल और सच्चा मन देखते हैं। मात्र जल का लोटा समर्पित करने के बाद भी वह हमारी पूजा संपन्न कर देते हैं और मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। अब मैं दुर्वा लेकर आई हूँ, तो गणेश जी महाराज, भगवान शिव को मैं दुर्वा भी समर्पित कर दूंगी। ठीक है, आपके घर पर शिवलिंग विराजमान है तो उनका पूजन कर सकते हैं। सामान्य तौर पर मूर्ति फोटो है तो उनका भी पूजन कर सकते हैं। आंख, धतूरा जो आप प्रबंध कर पाए हैं, भांग के पत्ते या भांग इत्यादि, वह भी महादेव को आप समर्पित कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप संकल्प लें तो 4 पहर की पूजा कर सके तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुबह और शाम प्रदोष काल की पूजा संपन्न करने के बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु फलाहार ही इस व्रत को किया जाता है, यह बात विशेष महत्वपूर्ण होती है। अब बेलपत्री, मुझे बहुत समस्या हो रही है, मेरे आसपास बेलपत्री वृक्ष कम ही है, तो इन दिनों ऐसे कटे फटे से पत्ते मिलने थे तो कुछ ही पत्ते का मैं प्रबंध कर पाई हूँ। आपकी सामर्थ्य अनुसार है, आप बेलपत्री कितनी चढ़ाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बेलपत्री ले लीजिए और महादेव को जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव या नमः शिवाय ओम, जो आपकी इच्छा है वह कहते हुए सारी चीजें समर्पित कर दीजिए। अब आज प्रदोष का दिन है और शनिवार का दिन है, शनि प्रदोष, तो ऐसे में काले तिल भी जरूर से महादेव को समर्पित करने हैं। इस बात का ध्यान रखें, यह विशेष उपाय है जो सर्व कामना की सिद्धि के लिए माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो भी चीज आप हाथ में ले तो कभी भी बिना मंत्र के समर्पित ना करें, इस बात का ध्यान रखें। आप सरल तरीके से मैंने जो मंत्र बताया वह बोल सकते हैं, या जो चीज आप समर्पित कर रहे हैं आप इस तरह से कह सकते हैं, ओम वस्त्रम समर्पयामि, ओम पुष्पम समर्पयामि, ओम दुग्धम समर्पयामि, इस तरह से भी कह सकते हैं। आपकी इच्छा अनुसार यह चीजें लागू होती है। अब इसके बाद जो है तिल समर्पित करने के बाद मैंने सुपारी का प्रबंध किया है, तो सुपारी समर्पित कर रही हूँ यज्ञोपवीत गणेश जी महाराज के लिए, भगवान शिव के लिए। यह चीज भी समर्पित कर देंगे, तो यह चीज भी मैंने समर्पित कर दी है। तो देखिए कैसे मैं समर्पित कर रही हूँ। जैसा मैंने शुरू में बताया, आवश्यक नहीं है कि आप सभी चीजें संपन्न कर पाए या पूर्ण कर पाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी शिव मंदिर में कैसे पूजा करें इसका वीडियो भी जरूर जल्दी से लेकर आऊंगी। मैंने कोशिश की है संपूर्ण तरह से आपको यह वीडियो दूं। 4 पहर की पूजा आवश्यक नहीं है, गृहस्थ जन है हम सभी कर पाना, अगर कर सके तो इसका दूसरा वीडियो कि कैसे आप 4 पहर की पूजा करें, इसका भी मैं आप सभी को जल्दी ही वीडियो दूंगी। तो आप सभी देखिए, मैंने वस्त्र के रूप में महादेव और माता गौरी को ओम वस्त्रम समर्पयामि कहते हुए कलावा समर्पित कर दिया है, पूरे शिव परिवार को कलावा समर्पित कर दिया है। ये देखिए, इस दिन तो अद्भुत तरह के संयोग बन रहे हैं। इस महाशिवरात्रि के दिन जो शनि प्रदोष है और कई तरह के इस दिन संयोग बन रहे हैं। कुल मिलाकर यह मौका हाथ से न जाने दें, जितना संभव हो शिव भक्ति में इस दिन लीन रहने का प्रयास करें। तो अब मैं करने जा रही हूँ गठबंधन। मैंने जो वस्त्र समर्पित कर दिया उसके बाद गठबंधन की प्रक्रिया कर रही हूँ। भगवान शिव माता पार्वती को 5 बार में अपने मन की, अपने सौभाग्य की कामना करते हुए कि हे माता रानी, हे भगवान शिव, मैं इस कामना से अर्थात मेरे सौभाग्य की, मेरे अखंड सुहाग की कामना करते हुए आपका गठबंधन कर रही हूँ। आप मेरे अखंड सौभाग्य, संतान इत्यादि में समृद्धि दे, मेरे परिवार में सुख समृद्धि दे, ऐसा कहते हुए मैंने 5 बार जो है माता पार्वती भगवान शिव का गठबंधन कर दिया है। अब गठबंधन करने के बाद आप यह चीजें, गठबंधन की चीज अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है कमलगट्टा। इस दिन अगर आप चाहें तो कमलगट्टा, मेरे घर पर यह चीजें हैं तो मैं समर्पित कर रही हूँ, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप कमलगट्टा जो है धन प्राप्ति के लिए सहायक माना
इसके साथ ही आप काली मिर्च और लौंग भी जो महादेव हैं उनके शिवलिंग पर इस दिन चढ़ाते हैं तो यह भी सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए माना जाता है। काली मिर्च और लौंग के उपाय कई तरह के बताए गए हैं शिव महापुराण में। यह धन प्राप्ति, सुख समृद्धि और कंपटीशन इत्यादि को पास कराने वाले होते हैं, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। तो ऐसे में आप सभी की इच्छा है, अगर यह चीज भी आप समर्पित करवाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास हो तो चढ़ा दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप यही पूजा की प्रक्रिया शिव मंदिर में भी अपनाएं। बस कलश स्थापना वहां नहीं करनी, सबसे पहले वहां पर दीप प्रज्वलित कर लीजिए बस। अब इस दिन माता पार्वती भगवान शिव का विवाह भी हुआ था। अगर आपकी इच्छा है, सामर्थ्य है तो छोटे से पैकेट में आते हैं माता रानी के लिए, गौरा मैया के लिए आप विशेष फलों की प्राप्ति के लिए सुहाग की सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं है, मात्र एक सिंदूर की डब्बी भी चढ़ा देंगे तो भी काफी रहेगा। इस दिन तो माता पार्वती को अपने हाथ से वस्त्र सिलवाना, उन्हें पहनाना भी काफी श्रेष्ठकर माना जाता है, यह भी आप कर सकते हैं। आप महादेव माँ पार्वती को जो है पीले रंग के वस्त्र भी पहना सकते हैं। माता रानी के लिए चुन्नी, मैंने मेहंदी और एक जो बिंदी का पैकेट वही मैं प्रबंध कर पाई हूँ। हर बार ऐसा नहीं हो पाता कि हर बार लाए और वह समर्पित, जो है जैसा है घर में वही समर्पित कर दीजिए, पर्याप्त है। इसके बाद बारी आती है, सारी चीजें हो गई भोग की, तो भोग में मौसमी फल जो भी हैं आप खीर बना सकते हैं, चूरमा इत्यादि बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं। महादेव, माँ पार्वती, भगवान शिव के संपूर्ण परिवार से आग्रह करें, विनय करें कि हे प्रभु, जो ड्राई फ्रूट ले रखे हैं मैंने उन्हें समर्पित कर दीजिए। शिवलिंग के ऊपर समर्पित न करते हुए सिर्फ महादेव को स्पर्श कराते हुए इन चीजों को नीचे रख दीजिए, ठीक है। मौसमी फल इत्यादि भी महादेव से आग्रह करते हुए उन्हें जो है भोग के रूप में समर्पित कर दीजिए। अब यह कार्य हो गया। अब बारी आती है, थोड़ा सा अक्षत या चावल अपने हाथ में ले लीजिए और जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, या गेहूं, महादेव की जो कथा है शिवरात्रि की उसे पढ़ लीजिए, ठीक है। यह सारी पूजा की प्रक्रिया समाप्त हुई। अब बारी आती है, आप जो पैसे लेकर आए हैं उन्हें भी जरूर से, जैसे कि कई लोग 50 रुपये या मतलब कहने का अर्थ 51, 100 जितने भी आपके पास हैं, अब जो चीजें नहीं ला पाए हैं उनकी क्षतिपूर्ति के लिए महादेव को समर्पित करें। बाद में जो मंदिर या घर पर पंडित जी आएंगे या आपके जो पुरोहित है उन्हें यह दान में दे दीजिए। अब बारी आती है आरती की। आरती से पहले आप हवन कर सकते हैं महादेव के किसी महामंत्र के साथ, नहीं तो कोई आवश्यक नहीं है, अपनी अपनी इच्छा है। इसके बाद आरती कर लीजिए। सबसे पहले कपूर की आरती, धूप की आरती और एक दीपक प्रज्वलित करने का प्रयास करें और इससे ही आरती करें। जो हमने दीप कलश की स्थापना कर रखी है उससे दीप आरती नहीं की जाती, वह अखंड दीप के रूप में माना जाता है। दूसरा दीपक प्रज्वलित करके, जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अपनी पूजा को संपन्न करते हुए अपनी शिव आराधना को संपन्न करें, ठीक है। इस तरह से यह पूरी प्रक्रिया मैंने आप सभी को बताई, कैसे शिव पूजा करें, किस तरह से अपनी पूजा को पूर्ण करें। कोई भी त्रुटि रह गई है तो अंत में क्षमा प्रार्थी हो जाए और महादेव से मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। महत्वपूर्ण रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। हर हर महादेव।